ये डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपका ज्योग्राफी का यानी कुछ ही समय के बाद जो है एग्जाम होने जा रहा है, तो इस टाइम में आपके माइंड पे आता होगा कि कौन सा क्वेश्चन पढ़े कि जो हम 35 में 35 यानी ओएमआर शीट में यानी सही टिक कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप निश्चिंत हो जाइए, आपको हम 70 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और इन 70 में आप यानी आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से 35 ऑब्जेक्टिव आसान तरीके से यानी आप टिक करके आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिएगा इस शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। आपको बता दें, आप यानी पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिए या आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। चलिए गाइस, सोच शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। यानी पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। मुंबई, पटना, ठीक है, कानपुर, गया। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा। इसका राइट आंसर पहला जो सूती वस्त्र कारखाना जो स्थापित किया गया था वो मुंबई में किया गया था। ठीक है, 1854 में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसको एक बार बता देता और भी, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कब स्थापित किया गया। तो ये आपका ध्यान रखिएगा, 1854 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है विगत वर्षों में। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि हल्दिया पोतासराय हैं। ठीक है, हल्दिया पोतासराय हैं। पहला ऑप्शन में उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल। ठीक है, यानी केरल है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि मयूरभंज कौन खनिज पाया जाता है। यानी मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है। सोना, लौह अयस्क, ठीक है, कोयला, तांबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी तांबा, ये लौह अयस्क यानी मयूरभंज में खनिज में पाया जाता है, लौह अयस्क। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि मणिकरण है। मणिकरण है पंजाब में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, मणिकरण है। ठीक है, पंजाब में है, बिहार में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। यानी पोर्ट सईद किस जलमार्ग पर स्थित है। पनामा शहर नहर पर, यानी उत्तर अटलांटिक, कील नहर, सुएज नहर। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुएज नहर पर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है। ठीक है, इनमें कौन मानव भूगोल की उपशाखा नहीं है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जलवायु, लेकिन इसमें कंफ्यूज है। ठीक है, आप लोग इसके बारे में बताएंगे किसका, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा इसका। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा, नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है। यानी नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा, कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पर। ध्यान से देखिएगा, मीटर गेज रेल पटरियों के बीच चौड़ाई होती है। तो मीटर गेज रेल पटरियां के बीच चौड़ाई होती है, कितना मीटर का यानी चौड़ाई होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1.0 मीटर का, यानी 1 मीटर का होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। भलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, केरल। तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। इनमें कौन सी कृषि आधारित उद्योग है। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है। तो आपके सामने चीनी, सीमेंट, इस्पात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि 11 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस्पात। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होगा कि ये होना चाहिए। ठीक है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, तो चीनी होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो होगा इस्पात भी नहीं। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए इसका राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान से देखिएगा, जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में क्या होता है, यानी क्या होता है। ठीक है, जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। जन्म दर उच्च एवं मृत्यु दर निम्न होती है।
जन्म दर निम्न, मृत्यु दर उच्च होती है। ठीक है, जन्म दर मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही निम्न होती है इसमें। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? मुख्य श्रमिक कहलाता है, किसान कहलाता है, सीमांतक श्रमिक कहलाता है, इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीमांतक श्रमिक कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। इनमें कौन आकर्षक कारक है? ठीक है, शहरीकरण, औद्योगिकरण, ठीक है, तृतीय कार्य की प्रमुखता, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का मान होता है। क्या मानव विकास सूचकांक का जो मान होता है तो कितना से कितना होता है? 0.05 से होता है, 5 से 10 होता है, 90 से 100 होता है, 0 से 1 होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 0.0 से 0.5 तक होता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। क्या अंगूर की खेती को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विटिकल्चर कहा जाता है, पिसिकल्चर कहा जाता है, सीरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि अंगूर का खेती को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? नहीं, विटिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर किसका नियंत्रण होता है? एक व्यक्ति, संयुक्त कंपनी, सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सरकार। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। टोक्यो औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, रूस में, जापान में, ऑस्ट्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जापान में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वर्ण कोलर संबंधित है पंचम क्रियाकलाप से, चतुर्थ क्रियाकलाप से, तृतीय क्रियाकलाप से, द्वितीय क्रियाकलाप से। तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तृतीय क्रियाकलाप से हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। लंदन किस महादेश में अवस्थित है? एशिया, अफ्रीका, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी लंदन जो है ये किस इसमें महादेश में स्थित है? तो 20 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि यूरोप ये महादेश में। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? वेस्टफेलिया किस देश में स्थित है? जापान, भारत, जर्मनी, स्पेन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। 21 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी जर्मनी में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कह रहा है इसमें कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी यूरोप में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? ठीक है, पाइपलाइन, नहर, उपग्रह, राजमार्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपग्रह है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? नम बिंदु बस्ती किस क्षेत्र की विशेषता है? मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, बर्फीली क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी बर्फीला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कह रहा है इसमें? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 25 का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रिक। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और अपने जम करके अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दिया ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। 26 का आपका राइट आंसर क्या वाला था? 26 में आपका कि भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है, यानी भाखड़ा नांगल जो परियोजना अवस्थित है सतलुज नदी पर, व्यास नदी पर, गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सतलज नदी पर है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कह रहा है? गोदीवाड़ी बेसिन कहाँ है? ठीक है, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि पता होगा कि गोदीवाड़ी बेसिन जो कहाँ स्थित है, यानी 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी भारत में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि इनमें कौन खनन नगर या नगर नहीं है? ठीक है, खेतड़ी, धनबाद, कोडरमा, पटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पटना। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं।
सहाड़क किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? रेखीय का, वृत्ताकार का, चौकी पट्टी का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 29 का ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहाड़ियों और पर कौन आदिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है? रेखीय, सिरुनुमा, वृत्तकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सिरुनुमा वहाँ क्या होता है, यानी आदिवासीय प्रतिरूप पाया जाता है। क्योंकि वह सिरुनुमा यानी पहाड़ों पर जो होता है, तो सिरुनुमा खेती भी किया जाता है और वहाँ जो भी लोग भी रहते हैं तो वह सिरुनुमा आकार पे अपना घर बसाते हैं, प्रतिरूप पाया जाता है। ठीक है, पहाड़ों पर। तो ये सॉरी, ये खेती जो होता है ये खेती का ही है, ये सिरुनुमा खेती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। भारत में वर्ग 1 के शहर अपॉन बट नगर की जनसंख्या होती है। ठीक है, 1 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 20,000 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या कितना होता है, यानी 10 लाख से अधिक होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है। कहाँ का? पंजाब का है, उत्तराखंड का है, हरियाणा में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों शहर में कौन सा शहर में यानी कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया का राजधानी आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। इसका आंसर आपका हो जाएगा अदिस अबाबा, यानी इथोपिया का राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन परिवहन नगर है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 34 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका यानी सिंगापुर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से यानी कौन नियोजन नगर है, नियोजित नगर है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 35 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केनवाड़ा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। किस भाषा परिवार की मतलब परिवार की संख्या सबसे कम है? किस भाषा परिवार की संख्या सबसे कम है? 36 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा चीनी तिब्बती, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो आपको पता होगा सिक्किम का सबसे ज़्यादा यानी कम है। ठीक है, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व है यानी सर्वाधिक है? तो आपको पता होगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अपना बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ 1102 किलोमीटर यानी किलोमीटर पर व्यक्ति है। ठीक है, यानी एक किलोमीटर में यानी पर वर्ग किलोमीटर है, यानी पर वर्ग किलोमीटर 1102 पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन अपना बिहार अपना जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 14 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिए क्या कहलाता है। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है? ग्रामीण से नगरीय या आपका नगरीय से ग्रामीण? तो आपको पता होगा भारत में पुरुष प्रवास का जो मुख्य धारा क्या रहेगा? ग्रामीण से यानी नगरीय, यानी ग्रामीण से जो आता है अपना जीवनयापन के लिए कमाने के लिए कहाँ जाता है? यानी नगर में जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। मानव विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किस कोटि में है? पंजाब में, हरियाणा या आपका तमिलनाडु, आपका केरल? तो उच्चतम कोटि में जो है कौन सा है आपको बताना है। इन चारों में से राइट ऑप्शन बताना। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसकी कोटि उच्चतम है? तो आपको पता होगा केरल का जो है कोटि उच्चतम है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर यानी उच्चतम है? चंडीगढ़ का है, अंडमान एवं निकोबार, दमन एवं दीप, आपका लक्षद्वीप? तो पता होगा आपको 43 का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि लक्षद्वीप का जो है कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। जैसे कि केरल में सबसे ज़्यादा है राज्य में, उसी तरह यानी लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो आपको पता होगा नदी तट पर जो कौन अवस्थित नहीं है? आगरा तो यमुना नदी के किनारे है, कोलकाता आपका हुगली नदी, उसके बाद पटना आपका गंगा नदी, आपका जो भोपाल जो है ये कोई नदी के किनारे नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से यानी कौन खनन नगर है? मथुरा है, अम्बाला है, आपका सिंगरौली है, आपका शाहरनापुर है? तो बताइएगा 45 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे, सिंगरौली, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है, चाय उत्पादन से, आपका दूध उत्पादन से, आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा
कि हरित क्रांति का संबंध आपका यानी खाद्यान्न उत्पादन से यानी कृषि से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कॉफी जो है एक रेशेदार फसल नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन चाय उत्पादक नहीं है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 48 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो चाय उत्पादक जो नहीं है, राजस्थान जो है चाय उत्पादक नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न है? गन्ना है, कॉफ़ी है, मक्का है, आपका चुकंदर है। तो बताइए 49 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी मक्का विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से यानी कौन कपास उत्पादक नहीं है? गुजरात कपास उत्पादक नहीं है, हरियाणा भी नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। तो बताइएगा 50 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी हिमाचल प्रदेश में जो है कपास का उत्पादक नहीं होती, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH27 या NH44? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका NH44 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जल है क्या? जल जो है क्या है? जैव संसाधन है, और जैव संसाधन और नवीकरणीय संसाधन आपका निम्नलिखित में से इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित किससे? वन वायु संरक्षण से है, जल संरक्षण से, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 53 का आंसर आपका बिल्कुल नहीं 53 का आपका जल संरक्षण से होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? 54 का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए 54 का। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा तापीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हीराकुंडा परियोजना अवस्थित है, यानी हीराकुंडा परियोजना जो आपका अवस्थित यानी कहाँ पे? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उड़ीसा में जो हीराकुंडा परियोजना यानी स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसमें मतलब कक्कर पार मतलब नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 56 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी गुजरात विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है, खेतड़ी तांबा क्षेत्र यानी किस राज्य में स्थित है? खेतड़ी तांबा क्षेत्र यानी किस राज्य में स्थित है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राजस्थान, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बोकारो इस्पात केंद्र है, यानी बोकारो इस्पात केंद्र जो है ये कहाँ पे? इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना। मिश्रित क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 58 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी सार्वजनिक क्षेत्र में, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? निम्नलिखित कोयला खदानों में जो है कौन झारखंड में नहीं है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंगरौली, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? पहला आपका राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा आपका असम, चौथा आपका तमिलनाडु। तो बताइए 60 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी असम विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? यानी नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1981, 1991, 2001, 1993। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो है कब की गई थी? 61 नंबर सवाल का आंसर बताना है। इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी 1991, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित कौन औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारक है? बाजार है, पूंजी है, ऊर्जा है, आपका इनमें से सभी। तो बताइए 62 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो 62 नंबर सवाल का आंसर आपका इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत की हुई थी, यानी कब हुआ था? भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत जो हुई थी यानी कब हुई थी? 63 का आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। 1911 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में यानी कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? इलाहाबाद होगा, कोलकाता होगा, गोरखपुर होगा, आपका हाजीपुर होगा। तो बताइए 64 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हाजीपुर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, यानी जम्मू और तिरुवनंतपुरम से आपका बारामूला को, यानी कन्याकुमारी से आपका श्रीनगर को, कन्याकुमारी से आपका श्रीनगर को मतलब नगर कोइल से। तो बताइए 65 का आंसर क्या होगा? और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। इसका आंसर आपका श्रीनगर को यानी कन्याकुमारी से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तूतीकोडिन पतन स्थित है, केरल में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, कर्नाटक में, आपका आंध्र प्रदेश में। तो बताइए 66 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अम्ल वर्षा का कारण है जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, आपका भूमि प्रदूषण से। तो बताइए 67 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर जल प्रदूषण से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 2010 से 2011 निम्नलिखित में से यानी कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। पहला आपका जर्मनी, दूसरा आपका चीन, तीसरा UAE, चौथा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा?
68 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 68 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी क्या वैल्यू बताएंगे तो इसका आंसर आपका चीन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग है, मोटर वाहन है, आपका लाउड स्पीकर है, इनमें से सभी है। तो बताइए 69 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 69 का आंसर आपका इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका, ठीक है। प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक का उत्तरदायी है, तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 70 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर प्रवास के लिए